प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। क्या हाल है मेरे भाई आप सभी के? होपफुली बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे, मस्त मजे में होंगे सारे बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का हमारा सेशन। आज की जो हमारी क्लास है वो आखिरी क्लास है। और आखिरी क्लास कौन सी? आखिरी क्लास बैच की नहीं, आखिरी क्लास है हमारी बेसिक्स की। और जैसा कि आपको पता है, मैंने सामने लिखा है कि ये लास्ट क्लास तो है बट ये टॉप क्लास होने वाली है। मतलब इस क्लास को करने के बाद आपको लगेगा कि यार आज जो हमने क्लास में जो पढ़ा है ये टॉप मोस्ट कंटेंट है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली आपको YouTube या बैचेस के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास में चाहे वो बेसिक अब बेसिक भी बेसिक नहीं रह गया, क्योंकि जब बात बेसिक्स की आएगी तो बेसिक बच्चा भी एडवांस हो चुका है, वो भी सबके बराबर आ चुका है, उसने भी सब कुछ पढ़ लिया है। तो अब सब बराबर हो चुके हैं, यहां पे अच्छा हो या बेसिक हो सब बराबर हो चुके हैं, क्योंकि रिवीजन सब कर रहे हैं, डेली सब पढ़ रहे हैं। तो आज के एग्जाम में, सॉरी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें पूरी ताकत झोंक दी गई है उनको क्वेश्चंस को बनाने में। तो आप मुझे आज अपना स्कोर बताएंगे कि भैया आज मेरा ये स्कोर है। क्लास में क्वेश्चन होंगे कम, लेकिन चर्चाएं और पर्चे बहुत सारे होने वाले हैं। तो ध्यान से रखना जरा एक एक क्वेश्चन को। टॉप क्वेश्चन जब क्लास के लास्ट में आज आप जाओगे, तो क्लास के लास्ट में जब जाओगे तो आप आज अपना मैसेज छोड़ के जाओगे कि द बेस्ट क्लास। वैसे ही हर क्लास बेस्ट रही है, बट ये तो सबसे बेस्ट क्लास, सबसे बेस्ट क्लास आज होने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए और दिमाग को खोल लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत माहौल गर्म होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। मैं साइड हट जाता हूं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसने कहा ही केप्ट सर्चिंग फॉर द डॉक्यूमेंट। उसने डॉक्यूमेंट को सर्च किया। कब तक सर्च किया? अब आपको पता ही है यहां पर कि ही हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, केप्ट हमारी जो है ये वर्ब है, ठीक है। वो सर्च करता रहा। क्या करता रहा? डॉक्यूमेंट सर्च करता रहा। व्हेन, कब तक? कब तक किया उसने सर्च? अंटिल ही फाउंड इट इन द ड्रॉर, जब तक उसे ड्रॉर में वो मिल ना गया। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये जो क्लॉज है, क्लॉज क्यों है? क्योंकि ही प्लस फाउंड, ही इसमें सब्जेक्ट है, ही इसमें सब्जेक्ट है, और फाउंड इसमें क्या है? वर्ब है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है? क्लॉज होता है। तो उसने सर्च किया अंटिल व्हेन, इसका मतलब हमें जो जवाब मिल रहा है अंटिल व्हेन, कब तक। और जब भी हमें अंटिल व्हेन का जवाब मिलेगा कब तक का, तो वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज। तो पहले एडवर्बियल क्लॉज। तो पहले का आंसर जिसका सही हुआ है वो दिल फेंक के मारिएगा कि भैया पहला क्लॉज मेरा एकदम सही हो गया है, और मैंने इसी के हिसाब से आंसर लगाया था। तो इसीलिए सर्चिंग क्या है? सर्चिंग मेरे भाई देखो, केप्ट तो यहां पर मेन वर्ब है, केप्ट तो यहां पर मेन वर्ब है, और केप्ट व्हाट, क्या करता रहा? सर्च करता रहा। तो यहां पर ये हो गया हमारा जी फॉर जिरेंड हो गया। नेक्स्ट। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों का डाउट है कि भैया डॉक्यूमेंट तो नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। यही है ना डाउट?
यही माइंड में आया था ना कई सारे बच्चों के, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बनाया जानबूझ के कि बच्चा पेपर में नाउन को देखकर कि ये तो नाउन के बाद लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसके बाद क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है किसको क्वालिफाई किया जा रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो है भले ये नाउन है, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, लेकिन सोचो दिमाग से, क्या यहां पर यह विशेषता बता रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी मिल रही है? नहीं, डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी मिली कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। वो तो ये कह रहा है कब तक, कब तक सर्च किया, जब तक कि वो डॉक्यूमेंट ड्रॉर में ना मिल गया हो। तो ड्रॉर में मिल गया हो, ये डॉक्यूमेंट की विशेषता थोड़ी ना है। तो लाडले, यही जो डाउट था, यही जो क्वेश्चन है, ये अच्छे से अच्छा स्टूडेंट गलती करता है, क्योंकि वो ये देखता है कि यार नाउन के बाद नाउन की विशेषता, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि यार नाउन को तो क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मुझे पता था कि ये क्वेश्चन बच्चों का डाउट आने वाला है। और ये अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का, जिनको ये रटा दिया जाता है कि नाउन के बाद जो लिखा है वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। लाडले, आज के बाद गलती मत करना। आ जाओ जरा यहां से, नेक्स्ट। द टीम प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। टीम यहां पर हमारा नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रैक्टिस हमारी वर्ब हो गई। हाउ, कैसे प्रैक्टिस किया, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। रेगुलरली प्रैक्टिस किया, नहीं सॉरी, हाउ कैसे नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेगुलरली, बार बार, कितनी बार किया, रेगुलरली किया, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब व्हेन, कब तक किया, व्हेन कब तक किया, जब तक कि टूर्नामेंट शुरू ना हो गया ऑफिशियली, तब तक। तो ये भी हमें किसका आंसर दे रहा है, ये भी हमें अंटिल व्हेन का आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज। जिसका आंसर बी हो, जल्दी से फटाफट दिल फेंक के मारो कि भैया मैंने भी इसका उत्तर बी ही लगाया है। एडवर्बियल क्लॉज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लॉज क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि टूर्नामेंट सब्जेक्ट है और क्लॉज हमारी वर्ब है। दोनों क्वेश्चन जिसके सही हुए हो, दिल फेंक के मारो कि भैया दोनों क्वेश्चन सही हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करो, क्वेश्चन अच्छे हैं। मैं सबके आंसर देख रहा हूं, ज्यादातर बच्चे गलत आंसर लगा रहे हैं। ध्यान से करो, ध्यान से। चलो, मैं क्यों कह रहा था कि आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हैं, उनका सभी का उत्तर गलत है। तो देखो जरा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो मेरे भाई। एक पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना,
ठीक है, एक पॉइंट अपने माइंड में सोच समझ के लेके चलना कि जब भी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना के दिया हो, ये जैसे यहां पर देखो उसने क्या कहा, इसने कहा यहां पर प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये यहां पर क्या है? वॉज। अगर मैं आपसे कह दूं द प्रिंसिपल वॉज अ ग्रेट पर्सन, प्रिंसिपल जो था वो एक ग्रेट पर्सन था, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं ये अंडरलाइन करता हूं अ ग्रेट पर्सन, ये अपने आप में एक फ्रेज है, ये अपने आप में क्या है? एक फ्रेज है। बात समझ में आ गया? ये अपने आप में एक फ्रेज है। अब यहां पर प्रिंसिपल क्या है? सब्जेक्ट है। ग्रेट पर्सन कौन ही है? प्रिंसिपल ही है। इसका मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। इसका मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो दे उसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो इसको यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जा सकता है, लेकिन ये फ्रेज के माध्यम से है। किस माध्यम से? फ्रेज, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड है तो ये फ्रेज है। बात समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई फ्रेज या क्लॉज काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई फ्रेज या क्लॉज काम करता है, तो फ्रेज होगा तो नाउन फ्रेज, और क्लॉज होगा तो फ्रेज होगा तो नाउन फ्रेज, और क्लॉज होगा तो नाउन क्लॉज। तो इसीलिए यहां पर जब भी कभी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे जाए, जैसे मान लो एडजेक्टिव दे दिया प्लस कंजक्शन दे दिया, इसके बाद दैट आ गया, प्लस आगे क्लॉज दे दिया, तो ये मेरे भाई ध्यान रखना, इसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज कहेंगे। यही गलती हम कई बार एग्जाम में कर जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नाउन क्लॉज इसका आंसर होगा। यही वो क्वेश्चन है जिसको तमाम बच्चे इसको पेपर में जाकर गलती करते हैं, और उनको ऐसा कंटेंट मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि कंटेंट के लिए तो 5 दिन के 3 दिन में हमारा बेसिक्स खत्म कर दिया जाता है। तो मेरे भाई यही वो समस्या है। तो इसीलिए मेरे भाई ये ध्यान रखना कि ये जो पूरा क्लॉज आपको दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये नाउन क्लॉज कहलाता है, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा। ये टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बात याद रखना आगे के लिए। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। मैंने यही लगाया था, बहुत बढ़िया। अगर आपने यही लगाया था तो बहुत शानदार। मैं फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी मत करना। क्वेश्चन आज भले ही कम हो, लेकिन किडनी निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए ध्यान से क्वेश्चंस को करो।
चलो लगा लिया दिमाग, ध्यान से देखना। अब आज तुम्हारे पूरा दिमाग के पर्चे खोल देगा ये। द चाइल्ड केप्ट स्माइलिंग, बच्चा जो है वो स्माइल करता रहा। ठीक है, यहां तक आ गया कि भैया बच्चा जो है वो स्माइल करता रहा। ये हमारा क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट, बच्चा स्माइल करता रहा। ये जो आ गया क्लॉज है ये क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट, बच्चा स्माइल करता रहा, इसके भले ही वो गिर गया और उसका घुटना टूट गया, इसके बावजूद भी वो जो है स्माइल करता रहा। और कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला जो क्लॉज होता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला जो क्लॉज होता है वो एडवर्बियल क्लॉज होता है। कौन सा? एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज होता है। तो मेरे भाई, ऑल्दो ही हैड फॉलन एंड हर्ट नीज, भले ही वो गिर गया और उसका घुटना टूट गया, तो ये जो क्लॉज है ये पहले वाले क्लॉज के क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्रास्ट। और जब भी कोई क्लॉज कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ना तो ये सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, ना ये ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा है कि मैं इसे नाउन क्लॉज कह दूं, ना ये वर्ब है कि भाई वर्ब क्लॉज आप इसे कह सकते हो, ना ये ऐसा है कि भाई ये नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता भी नहीं बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा हम मेरे भाई एडवर्बियल क्लॉज। और याद रखना, जब भी मोस्टली 99% केस में जब भी कोई क्लॉज आपको कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हो, या वो कह दो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था व्हेन का रिप्लाई दे रहा हो, तो वो क्या होता है? एडवर्बियल क्लॉज होता है। क्या होता है? एडवर्बियल। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या डी लगाया था? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इनके साथ जब भी क्लॉज आता है ना, इनके साथ जब भी क्लॉज आता है, इनके साथ जब भी क्लॉज आता है तो वो एडवर्बियल क्लॉज ही होता है। एडवर्बियल क्लॉज। नेक्स्ट, द मैनेजर एडमिटेड, मैनेजर ने एडमिट किया। मैनेजर यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। एडमिटेड क्या है? वर्ब। एडमिटेड व्हाट? व्हाट, ये चीज कि रिपोर्ट जो है वो बहुत सारे क्रिटिकल एरर्स थे, ये बात। तो इसका मतलब व्हाट का जो आंसर दे, जो व्हाट का आंसर दे वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन ही तो आएगा? नाउन ही तो आएगा। इसका मतलब अगर जिसका सही हुआ हो, जल्दी से दिल फेंक के मार दो, जल्दी से दिल फेंक के मार दो जिसने भी हमारे भाई ने ये यूज किया हो इसको, जल्दी से जिसने भी हमारे भाई ने, इसमें वेन और लिख लेना, वेन, वेन और वाइल ये दोनों भी लिख लेना। ठीक है, ये सारे जहां पर आएंगे वो एडवर्बियल क्लॉज होगा। जिसने भी यहां पर नाउन क्लॉज लगाया है बिल्कुल मेरी तरीके से कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये व्हाट ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन क्लॉज ही आता है। सब्जेक्ट के रूप में होगा तो भी नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो भी नाउन क्लॉज। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर वो बन रहा होगा जो पहले क्वेश्चन में था, वो भी नाउन क्लॉज आएगा। शब सर क्या क्वेश्चन लेकर आए हो मेरे भाई। मैंने क्या कहा था आपसे कि जब जब मैं आपको क्वेश्चंस बना के लाकर दूंगा, समझ जाना वो बहुत शिद्दत से क्वेश्चन बनाए गए होंगे, बहुत शिद्दत से। और मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरे भारत में, पूरे यूट्यूब पे, पूरे किसी भी बैच के अंदर कहीं भी आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये कंटेंट कॉपीड नहीं है, ये तुम्हारा भाई इन क्वेश्चंस को बनाता है और वो ये जानता है। मैं ये क्यों करवा पा रहा हूं? मैं ये इसलिए करवा पा रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे अलाउ किया बहुत डीप में पढ़ाने के लिए, तो मैं आज इन क्वेश्चंस पे पहुंच पाया हूं। मैंने कल क्या कहा था कि मुझे और मौका दो थोड़ा सा, मैं कल तुम्हें और कहीं ले जाना चाहता हूं।
तो मैंने कहा था, तो इसीलिए मुझे पता था, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्टैंडर्ड का तैयार कर चुका हूं। क्या मैं ये क्वेश्चन तुम्हें पहले दूसरे तीसरे दिन 4 दिन पढ़ा के समझा पाता? नहीं समझा पाता। 4 दिन के अंदर मैं तुम्हें ये कंटेंट नहीं करवा पाता, क्योंकि मैं तुम्हारा बेसिक्स ही मजबूत नहीं करवा पा रहा था, तो मैं कैसे करवा देता। आज मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि मैं ये क्वेश्चंस करा सकता हूं, और उसके बाद ये कह सकता हूं कि पूरे भारत में अगर कोई क्वेश्चन अच्छा कर रहा है इस लेवल के, तो वो हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं जैम। ये कोई पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं है, ये किसी का कंटेंट का क्वेश्चंस नहीं है, ये जैम क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं मेरे भाई जो तुम कर रहे हो जिनको। तो मैंने कहा था कि मेरे साथ जब चलोगे तो बस मेहनत करना, बाकी तुम्हें पीक पे ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा। इंग्लिश की मेरी गारंटी है, बस इतना मैं जानता हूं, ठीक है। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड। मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, अरे अभी अभी तो बताया था। देखता हूं चलो कौन कौन इसका आंसर सही करता है। जस्ट अभी अभी 1 सेकंड पहले ही, अभी मैंने इसका आंसर बताया। मैंने 1 सेकंड पहले मैंने इसका आंसर बताया था। देखता हूं किस किस को याद है ये। द मीटिंग, मीटिंग यहां पर सब्जेक्ट है लाडले। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, पोस्टपोन मेन वर्ब है। मीटिंग पोस्टपोन हुई, वाई? वाई मीटिंग वॉज पोस्टपोन? मीटिंग इसलिए पोस्टपोन, वाई? वाई का उत्तर जो दे, बिकॉज। किसी ने अगर मेरी बात को ध्यान से देखा हो, मैंने जानबूझ के पिछले यहां पर लिखा था कि व्हेन, व्हाइल, ऑल्दो, दो, इवन दो, बिकॉज, इफ का अगर आंसर दे रहा होगा तो वो मेरे भाई एडवर्बियल क्लॉज होगा। तो ये वाई का जब रिप्लाई देगा तो ये एडवर्बियल। दिल मार दो आज फेंक के मेरे भाई, जल्दी से फटाफट। लो जी, अभी मैंने क्या कहा था? इफ क्लॉज जो है, इफ क्लॉज, आ जाओ, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इफ क्लॉज भी किसका आंसर देता है लाडले? हमें इफ क्लॉज भी हमें आंसर देता है। इफ क्लॉज भी एडवर्बियल क्लॉज। दिल मारते रहो फेंक के, जिस जिसका भी सही होता रहे वो दिल फेंक के मारते रहो। ध्यान रखना, जनरली कई बार ऐसा होता है कि हु, विच, दैट, हुज, हुम के साथ जब क्लॉज बन रहा हो
तो समझ जाना वो या तो रिलेटिव क्लॉज कहलाता है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, या तो वो रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा या वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। अब आप देख लो यहां पर मूवी, मूवी क्या है यहां पर? नाउन है। कौन सी मूवी? कौन सी मूवी? जो हमने लास्ट नाइट देखी थी वो वाली मूवी। इसका मतलब नाउन की ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। सही, जिसका सही उत्तर हो दिल फेंक के मार दो। नेक्स्ट, एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय है मेरे भाई नाउन। एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय नाउन है। कौन सा एम्प्लॉय? हु हैंडल द डिफिकल्ट क्लाइंट, जिसने उस डिफिकल्ट क्लाइंट को हैंडल किया। इसका मतलब नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जो नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या कहलाएगा? अभी मैंने बताया था हु, विच, दैट, हुज, हुम। कौन सा होगा? या तो रिलेटिव क्लॉज होगा या एडजेक्टिव क्लॉज होगा। चालाकी से इस बार कहीं पर एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, तो इसका मतलब रिलेटिव क्लॉज होगा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं मेरे भाई। पेपर में आपको परेशान नहीं करेगा, हर तरीके से तैयार हो जाओ। द हाउस दैट वॉज बिल्ट नियर द लेक। हाउस, कौन सा हाउस? वो हाउस जो लेक के नियर बनाया गया था। इसका मतलब यहां पर जो हमें नाउन दिया है उस नाउन की ही ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। कौन सा क्लॉज हो जाएगा भाई? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देख के रटने वाले विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को देख के जो तुम आंसर लगा रहे हो, ध्यान से देखो। यहां पर हाउस अंडरलाइन में नहीं है। हाउस यानी कि नाउन की ये जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। या रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव इसलिए क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन इसमें दिया हुआ है। यहां पर सोचो मेरे भाई, ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से। ओ नालायको, अगर यहां पर इतना अंडरलाइन होता, इतना, तो ये जो टीचर है ये नाउन है। टीचर, कौन सा टीचर? जिसने ऑर्गेनाइज किया था एनुअल फंक्शन को सक्सेसफुली। तो ये सब कुछ विशेषता बता रहा होता टीचर की, तो उस समय पर आप एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कह रहे होते। लेकिन जानबूझ के रटे ना हमारा बच्चा, उसको यहां से अंडरलाइन देखो कहां तक किया गया है। अंडरलाइन में मेरे भाई यहां टीचर भी इसके साथ में है। तो अब सुनो गौर से, सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डाल दो। प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, रिवॉर्ड वर्ब है, प्रिंसिपल रिवॉर्डेड
होम। तो ये जो कुछ भी आपको रिप्लाई कर रहा है वो होम का कर रहा है, और होम का और व्हाट का जो आंसर दे उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में मेरे भाई लाडले, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आता है? या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन यहां होगा नहीं, तो इसका उत्तर होगा मेरे भाई नाउन क्लॉज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नाउन क्लॉज होगा। कैसा होगा? नाउन क्लॉज होगा। आया बात समझ में? इसका उत्तर होगा नाउन क्लॉज। अब सुन लो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, टीचर यहां पर ना हो और इसको ले लिया जाए साथ में, इधर से इधर तक, हु हैड ऑर्गेनाइज, तो इसीलिए हु हैड ऑर्गेनाइज, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे हो, यहां से यहां तक की बात कर रहे हो, तो वो इस वर्ब को देखो जरा, रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड व्हाट तो है नहीं, क्या? किसको? टीचर को। बात समझ में आया? तो यहां से यहां तक, हाँ ठीक है। एक भाई कह रहा है सर ये वर्ब की विशेषता। अच्छा, कई बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर ये तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब की। एक सेकंड रुकना। द प्रिंसिपल, रुको रुको रुको, द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड राम, द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड राम, और द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड, द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड यस्टरडे। इसमें से अब तुम तो गधों वाली बात कर रहे हो। ये तो गधे वाली बात हो गई कि तुमने यहां वर्ब देखा और तुमने ये एडवर्ब मान लिया। प्रिंसिपल रिवॉर्डेड व्हेन यस्टरडे, तो व्हेन का, वाई का, हाउ का, वेयर, ये सब का आंसर मिलेगा तभी तो एडवर्ब होगी। कब किया? यस्टरडे किया, तब ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड होम, अरे गधो, ये होम का आंसर दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो तुम इसे कैसे एडवर्ब कह दोगे? ये एडवर्ब कैसे हो जाएगा? गधो वाली बात कर रहे हो। प्रिंसिपल यहां पर सब्जेक्ट है, रिवॉर्ड यहां पर वर्ब है, होम किसको? ये रहा ना टीचर को। तो टीचर इसमें जुड़ा हुआ है साथ में, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तुम इसे एडवर्ब कैसे कह सकते हो? तो इसीलिए मेरे भाई, अभी मैंने सिखाया ना, अब अगर पेपर में यह आ जाए, यहां से लेकर यहां से, चलो नया क्वेश्चन आ गया अब तुम्हारे सामने। अब बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? बताओ, क्वेश्चन नया आ गया, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? यस। अब क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल रिवॉर्डेड होम, ये अपना होम हो ही गया, यानी कि नाउन हो गया। नाउन की विशेषता जो बताएगा वो सारा क्लॉज क्या होगा? अब आप नाउन की विशेषता बता रहे हो इसके माध्यम से, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और या रिलेटिव क्लॉज कहोगे। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। लेकिन अब जब तुम इतने को एडजेक्टिव क्लॉज कह रहे हो, तो फिर इसको क्यों कह रहे हो? इसको भी शामिल करके तब भी तुम एडजेक्टिव क्लॉज ही करोगे। लाडले, क्वेश्चन गलती हुआ करे तो उसको एक्सेप्ट किया करो। स्टबर्न नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है। जिद्दी होने से इंसान आगे नहीं बढ़ता। गलती सबसे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी हो सकती है।
अब बताओ, यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट ट्रीट किया, वर्ब होम, तो ये होम का आंसर दे रहा है। और जब होम का आंसर देगा पेशेंट, जो कि ऐसा कर रहा था, नाउन क्लॉज। अगर मैं आपसे पूछूं, अब बताओ, अब अब क्या होगा, तो आप कहोगे भैया पेशेंट हो जाएगा आपका नाउन। कौन सा पेशेंट, अब ये इसकी इंफॉर्मेशन देगा, तो इतना हिस्सा ये आपका एडजेक्टिव में कहलाएगा, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि छोटी सी बात से कैसे एकदम सडन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, ये तो आप देखते लगा लोगे। लो जी, क्राउड क्या हो गया, सब्जेक्ट। चीयर क्या हो गया, वर्ब। क्राउड ने चीयर किया, हाउ कैसे किया, लाउडली, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हेन कब किया, और जब भी व्हेन का आंसर आपको मिल जाए, टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या ही होगा, एडवर्बियल क्लॉज होगा। क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। लो जी नेक्स्ट। लो, द ऑडियंस फेल साइलेंट। ऑल ऑडियंस जो है वो सब्जेक्ट है, फेल हो गई वर्ब। ऑडियंस कैसी थी, साइलेंट थी, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि साइलेंट कौन ही है, ऑडियंस ही है। तो जो गंगाधरी शक्तिमान है, इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन उसने अंडरलाइन क्या किया, ऑडियंस साइलेंट हुआ व्हेन, फिर से वही बात आ गई व्हेन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज। सेम सेम, दोनों क्वेश्चन सेम ही कैटेगरी पे बनाए गए थे, दोनों सेम कैटेगरी पे हैं। नेक्स्ट, इसे जरा ध्यान से देखना। सोचना यह है कि कौन किसको क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब। टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट किया, ध्यान से करना है, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, द टीचर डेमोन्स्ट्रेट वॉट, क्या, क्या चीज डेमोन्स्ट्रेशन हुई, कि एक्सपेरिमेंट कैसे, इसका मतलब ये जो कुछ भी है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और वो भी कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बस ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो सीधा सा आंसर क्या होगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, लो जी फिर से आ जाओ। ही डिस्क्राइब्ड, ही यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। डिस्क्राइब क्या है, वर्ब है। उसने डिस्क्राइब किया व्हाट, क्या डिस्क्राइब किया, कि एक्सीडेंट हुआ डिटेल में, यह बात उसने डिस्क्राइब की। तो यह बात क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर दे रहा है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, नाउन या प्रोनाउन आता है, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज नाउन क्लॉज। अगले पे आ जाओ।
लो जी, कंपनी क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। लॉन्च क्या है? वर्ब। कंपनी लॉन्च व्हाट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर दे रहा है? प्रोडक्ट। लेकिन अब यहां पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नाउन की इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या है? यहां पर नाउन है, और नाउन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो नाउन की इंफॉर्मेशन जब मिले उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज मेरे भाई। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। तो आंसर इसका क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट। लो भाई, साइंटिस्ट सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड वर्ब। साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया व्हाट थ्योरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सी थ्योरी? तो ये जो नाउन है इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो नाउन की जो इंफॉर्मेशन देगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें इतना अंडरलाइन है बेटा, सिर्फ इतना अंडरलाइन है, इतना, बस इतना अंडरलाइन है, सिर्फ इतना। ये तो गलती से कर दिया उसने, सिर्फ ऊपर वाला। देखो, दे सब्जेक्ट, पार्क वर्ब, व्हाट ऑब्जेक्ट। उन्होंने किसको पार्क किया? कार को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, नाउन। अब बात है वेयर। वेयर, तो अगर आप देखें तो ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो वेयर का आंसर अगर देखा जाए तो ये एडवर्ब होना चाहिए, और वो भी कौन सा? प्लेस, जगह बता रहा है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा? प्रेपोजिशनल क्लॉज और प्रोपोजिशन के साथ साथ एडवर्ब क्लॉज, दोनों एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि प्रेपोजिशनल क्लॉज एडवर्ब क्लॉज भी हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर देखो एडवर्ब क्लॉज जानबूझ के नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेपोजिशनल क्लॉज। अगर प्रेपोजिशनल क्लॉज ऑप्शन में ना होता तो फिर इसका आंसर वो क्या दे रहा होता हमें? फिर इसका आंसर वो हमें एडवर्बियल क्लॉज दे रहा होता। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट। क्लॉज कह रहा हूं, सॉरी, क्लॉज लिख दिया मैंने गलती से, फ्रेज। क्लॉज तो है ही नहीं, क्लॉज तो तब होता है जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो कहीं पर है ही नहीं, तो क्लॉज नहीं होगा, फ्रेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ऑफिसर। ऑफिसर यहां पर क्या है? नाउन है। कौन सा ऑफिसर? वो ऑफिसर जो अवेयर है पोटेंशियल रिस्क के, कि भाई क्या रिस्क होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन क्या ये क्लॉज है? नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। अवेयर, अवेयर तो एडजेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा रिस्क नाउन, और ये एडजेक्टिव, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है ही नहीं इसमें। और जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। तो क्लॉज नहीं होगा, ये क्या होगा? फ्रेज होगा। लो जी, द स्टूडेंट नाउन। कौन सा स्टूडेंट? जो अपने आप को प्रूव करने के लिए ईगर है, मतलब नाउन की विशेषता बताई जा रही है। नाउन की विशेषता बताई जा रही है, तो कौन सा फ्रेज बना? एडजेक्टिव फ्रेज। क्लॉज क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, यहां पर कहीं भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। यहां से अंडरलाइन नहीं है, ये ब्रैकेट में गलत है, वहां से है। जितना अंडरलाइन किया हुआ है उतना पार्ट।
लो ध्यान से देखना, वॉज सेलेक्टेड यहां पर क्या है, वर्ब। बात क्लियर हो गई। अब देखो कौन सेलेक्ट हुआ, ये। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये सारा किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। द वन विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटी, एक बच्चा या एक कैंडिडेट जिसके पास ये सब कुछ था। लेकिन क्या यहां से लेकर यहां तक कोई आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। यहां पर सिर्फ अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट के रूप में कौन है, वन है, प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस और लीडरशिप स्किल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है ही नहीं, इसका मतलब ये क्लॉज नहीं है। क्लॉज नहीं है तो फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है, क्योंकि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, नाउन आता है। तो नाउन ही वर्ब के सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है। बात क्लियर हो गई सभी को, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। लो जी, वरीड अबाउट द डेडलाइन, डेडलाइन से को लेकर चिंतित होने के बाद ही प्रिपेयर्ड। अच्छा इसको तो हटा दो, ये तो फ्रेज हो गई हमारी, ये तो पार्टिसिपल फ्रेज हो गई, क्योंकि ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अगर वरीड को कहोगे तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल V3, जो कि कंजक्शन के रूप में भी काम करता है, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का भी काम करता है। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड हो गया हमारा वर्ब, प्रिपेयर्ड व्हाट, तो ये जो है ना, ये जो कुछ भी लिखा है ये ऑब्जेक्ट का, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो कौन आएगा, नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, सीधा सीधा नाउन फ्रेज ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो वो किसके रूप में काम कर रहा है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट। अमंग क्या था, अमंग 22 में, 22 में अमंग था प्रेपोजिशन। कहां है प्रेपोजिशन, 22 क्वेश्चन में अमंग कहां था। अच्छा ये अमंग तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पीछे ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर आपसे इतना पूछता, इतना, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये था प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन ये तो सीधा साफ साफ समझ नजर आ रहा है ना, तो ये किसी का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दो, नाउन फ्रेज नहीं, ना ये किसी की विशेषता बता रहा। ठीक है, हालांकि अगर इसमें विशेषता बताने पे आया तो मैं वो भी बता दूंगा कि कौन सा बैठेगा। ठीक है, और क्या ये प्रेपोजिशन, क्या यहां फीलिंग नर्वस कोई आपको दिखाई दे रहा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रेपोजिशनल फ्रेज पता है क्या होता है, जब किसी प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आए या प्रोनाउन आए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो यहां प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन है, नहीं है। आप कहोगे भैया यहां तो है, इससे मतलब अगर वो इतना अंडरलाइन करवाता तब मैं कहता प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन उसने ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये फील से बना है, फीलिंग, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है। और पार्टिसिपल फ्रेज यानी कि पार्टिसिपल ही दो क्लॉज को जोड़ता है, उस क्लॉज को इस फ्रेज से जोड़ रहा है कौन सा, पार्टिसिपल। जोड़ने की ताकत पार्टिसिपल के अंदर ही है। अगर मान लो ऑप्शन में पार्टिसिपल ना होता, ऑप्शन में अगर पार्टिसिपल ना होता तो फिर इसको हम क्या कहते, कोई बता पाएगा मुझे, अगर पार्टिसिपल ना होता तो फिर हम इसको क्या कहते। क्योंकि ये नर्वस इंटरव्यू के बारे में फील कौन ही कर रहा है, शी ही तो फील कर रही है। और नाउन या प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन यानी कि विशेषता बता दे, उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में पार्टिसिपल फ्रेज ना होता तो फिर हम इसको दूसरा रूप क्या दे देते, एडजेक्टिव फ्रेज का भी दे देते। क्यों, क्योंकि ये इसकी ही तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नर्वस कौन फील कर रही है इंटरव्यू से पहले, शी, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। और जब दोनों हैं तो दोनों में से हम बेस्ट आंसर देंगे पार्टिसिपल फ्रेज का। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज, ये बात सही है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने की ताकत
इन दोनों को, इस क्लॉज को इस फ्रेज से कौन जोड़ रहा है? चलो मुझे आज यही बता दो, देखो मैंने कितना पढ़ाया आपको। इस फ्रेज को इस पूरे क्लॉज से, इस क्लॉज से कौन जोड़ रहा है? जोड़ने का काम कौन कर रहा है? चलो मैं ये देखना चाहता हूं, कौन जोड़ने का काम कर रहा है? बताओ जल्दी से फटाफट, जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वेरी नाइस, फीलिंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बच्चा कह रहा है सर ये पास्ट पार्टिसिपल है। अरे गधा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है, बच्चों बताना पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? शुरू से क्लास नहीं ली इसका मतलब, और जब शुरू से क्लास नहीं लोगे ना तो यही हाल होगा। V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V1 प्लस आईएनजी, V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये था पास्ट पार्टिसिपल। वरी की थर्ड फॉर्म वरीड। गधा, नलायक। लो भाई ये बताओ, सॉरी सर ध्यान नहीं दिया था। हां ध्यान, अच्छा ध्यान कहां जा रहा है? अब तो वैलेंटाइन डे भी खत्म हो गया, अभी भी ध्यान इधर उधर घूम रहा है तेरा, है? सब्जेक्ट वर्ब, हालांकि अप लगते ही फ्रेजल वर्ब हो गया, तो उसने उठाया व्हाट, व्हाट का आंसर दे रहा, और जो व्हाट का आंसर दे दे वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या लेंगे? नाउन फ्रेज। क्या लेंगे? नाउन फ्रेज लेंगे। अच्छा कोई मुझे बता सकता है परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? क्या कोई मुझे यह बता सकता है परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल, व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल? बता सकता है कोई बच्चा मुझे? परफेक्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? पढ़ाया हुआ है मैंने, क्या बताया था कि हैविंग के बाद अगर V3 लगे तो उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और V1 प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V3 क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 25वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या था हमारा? दैट इज, ये था हमारा नाउन फ्रेज। अच्छा इसको बता दो कौन सा फ्रेज है, ये देखता हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन नया तैयार कर दिया, ये कौन सा फ्रेज है? बता दो कौन सा फ्रेज है, बताओ। रशिंग टू द कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए, यानी कि जल्दबाजी करते हुए, ये कौन सा फ्रेज है? रशिंग टू कैच द ट्रेन। क्लॉज तो है नहीं, क्योंकि क्लॉज के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। वेरी नाइस, सत्यम का आंसर सबसे पहले आया है, सत्यम सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। ये है हमारा पार्टिसिपल फ्रेज। और अगर सिर्फ मैं आपसे पूछूं कि रशिंग क्या है, रशिंग, तो कौन सा पार्टिसिपल कहोगे? मेरे पीछे मुड़ने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये रश कौन ही कर रहा है? कैच को जल्दी से पकड़ने के लिए कौन रश कर रहा है? शी ही तो रश कर रही है, शी की ही तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो हमारा पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल, ये किसका भी काम करते हैं? ये एक तरीके से कंजक्शन का भी काम करते हैं, ये जोड़ने का भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो ये थे मेरे भाई आज के हमारे क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ये थी हमारी आज की आखिरी क्लास। क्या आप ये चाहते हो कि भैया क्वेश्चन में तो मजा आया, पर अब दिल ये कह रहा है कि इसके थोड़े से और लंबे से क्वेश्चन, लेंथ बढ़ा के और कॉम्प्लिकेटेड करके, जैसे आज फंसाया है, ऐसे 25 क्वेश्चन अगर आप लाइव मत करवाना, रिकॉर्डेड दे देना एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अब आज ये लास्ट क्लास थी तो लास्ट ही क्लास है बस। अब जो अगली क्लास होगी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। स्वागत हो, नर्क का द्वार खुलने वाला है मेरे दोस्तों। अब आपको एडिक्विटी के 2025 के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे वो सब इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि जाते जाते इस खतरनाक से सेशन के जैसे हमें 25 क्वेश्चन अगर और मिल जाएं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए,
तो आनंद ही आनंद हो जाएगा 25 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए विद आंसर की, बस आप आंसर की दे देना, आंसर की के साथ कर हम खुद लेंगे क्योंकि आपने बहुत करा दिया, तो हम खुद कर लेंगे। 25 क्वेश्चन आप करा देना बस हमें। तो अगर ये चाहते हो तो दिल फेंक के मार दो फटाफट, जल्दी से मैं आपको दे दूंगा। और कल से शुरू हो रहा है मौत का खेल, सबसे पहला चैप्टर जो सबसे ज्यादा आया है, कर दो ऐलाने जंग, कि अब तांडव होने वाला है मेरे भाई। तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कल से शुरू होने जा रहा है और आपको हर जब भी कोई कॉन्सेप्ट होगा और उसके जैसा क्वेश्चन आया होगा एडिक्विटी में, लिख के बताया जाएगा, लड़ ले 2025 में ये क्वेश्चन आया था, देख इसका कॉन्सेप्ट ये पकड़, यहां से एक एक क्वेश्चन को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ उठाया जाएगा। ठीक है, और ये दिल बता रहे हैं कि बहुत ललक है आपके अंदर, बहुत ज्यादा तड़प है आपके अंदर ऐसे क्वेश्चंस को करने की। तो चलिए मैं 25 क्वेश्चन और बनाऊंगा और मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। तो 25 क्वेश्चन आपको ये और मिलेंगे। और कल से 2 बजे 2:05 पे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 2:05 पे यहां पहुंच जाना, एकदम से चैप्टर शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, चलो तो इसकी पीडीएफ हम डलवा देंगे अभी। ठीक है, और शाम को मिलेंगे। आज तो क्लास होगी, बीच में मेरे को 1-2 दिन रुक जाती है क्लास, अगर मैं किसी दिन दर्द होता पैर में तो उस दिन हो पाती है। तो आज 8 PM पे हम क्लास ले रहे होंगे। ठीक है, तो 8 बज के लाइव रहेंगे। ठीक है, चलो ओके भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते।